पिताजी को हम लोग देखते थे, बहुत कम लोग कामों के लिए आते थे। जैसे प्राय रहता है कि स्थानांतरण होता है या गांव के अंदर विकास के काम होते, तो उस समय गांव में सड़कों की इन चीज़ों की डिमांड नहीं होती थी। बस वो ही चाहते थे कि हमारा नेता आगे बढ़े, हम उसके साथ खड़े रहें। लोग यहाँ खता कर रीटा के पीछे कोई को नहीं, तो मैं रीटा के पीछे नहीं, मैं खेती में हूँ कहीं को नहीं। तो चुनाव आयो नहीं हो, जिला परिषद डालो, तो मैं बेटा मैं चुनाव लड़ूंगी। हाँ, और यह सीट तो बहुत लोग दिन होगा मैंने लोगों की सेवा करता, तो अब का तो मैंने भी मौका दो, जब मौका दे दियो। मेरा हमेशा से मतलब एक लीडरशिप वाला सा रहता है, मतलब दब के काम करने वाला नहीं रहता। तो मैं इस पे भी हुक्म चला लेती थी कभी कभी। और एक में होता था, पापा हमेशा आवाज़ लगाते थे मंजू की मम्मी, और ये कहती थी पापा आप मेरा नाम कभी नहीं लेते। सगला बहन राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिलहाल मैं जाट बोर्डिंग में उपस्थित हूँ। चौधरी राम नारायण जी की आज 10वीं पुण्यतिथि को आयोजन हो रहे है। बी मौका पर मैं उपस्थित हूँ। मेरे साथ पूरा परिवार है आज राम नारायण जी को, जो कि 7 बार विधानसभा सदस्य रहे हैं। शुरुआत तो देखो कि 1960 हो आपके राजनीतिक कैरियर के एक प्रधान जो शुरुआत करके विधानसभा तक मंत्री पद तक बाकन रहे हैं। आज पूरी फैमिली में रूबरू हो रही हूँ, बातचीत कर हूँ कि के प्रेरणा ये परिवार ने बहु मिली, जो कि आज लगातार विधायक रीटा जी मेरे साथ हैं, जो कि बी कड़ी ने आज आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार आपकी विधानसभा के मान भागीदारी और मंडावा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लूँ, महिला सशक्तिकरण की बात कर लूँ, तो मैंने लगा कि कोई भी चीज़ भी के बारे में बात करना आज छोटी बात होएगी, क्योंकि लगातार महिलाओं जुड़े रहना, जो भी काम ही बिगमान करवाना, और जो एक प्री पार्टी ही कि बहुत बार हुआ है कि यह चिंता रहे कि जिस तरीका राम नारायण जी राजनीति में काम करो बिन आगे कौन बढ़ाओगो, तो बी कार्य ने आगे लेके अभी चल रहे हैं। सब पहली रीटा जी के माता जी मेरे साथ ही, मैं बहुत बातचीत करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि जिस तरीका एक आइडल आज राम नारायण जी युवा के लिए ही, तो वह की तरीका जो आपके करियर की शुरुआत करी, कद वह बाहू राजनीति में जुड़ा। राम 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 राम। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा राम नारायण जी के बारे में, थे बा का अर्धांगिनी हो, थोड़ा सा जरूर मैं चाहूँ बताओ कुछ थोड़ा सा कि जे राजनीतिक कैरियर के बारे में बहुत सा उतार चढ़ाव जो आए हैं, कि तरीका थे बा को जो सहयोग करता। मेरे हो तो सोई करती मैं तो। अच्छा। हाँ, और उतर चढ़ाव भी आया, घना ही देखा। हाँ। चुनाव जीत्या भी, हारिया भी, और कमजोरी में भी बहुत रिया, पर कमजोरी के टाइम में है ना, जो साहब को गिलान साथ देती कि मैं थारे पीछे न खड़ी हूँ, आगे होगी थारी राजनीति करो। अपन राजनीति अपनी कमज़ोर को नहीं होने देंगे, और जनता अपन चाहे तो अपन जनता ने चावा। मंडाओ क्षेत्र है न, वो हमारा परिवार है, तो मैं परिवार कमाए खुश रहता। बिल्कुल, थे भी फिलहाल जिला परिषद सदस्य हो, तो थारे यह कि जच्ची कि भाई इतना टाइम बाद में कि मैंने भी अब राजनीति मानो चाहिए, कि ये लाग रहे हो कि रीटा जी थोड़ा बहुत कड़े राजनीति में कमज़ोर हो रहे हैं? वो तो मेरे को ही आना पड़ेगा कि कई चीज़ों आदमी मजबूरी आ जाए। लोग यहाँ खता कर रीटा के पीछे कोई को नहीं, तो मैं रीटा के पीछे नहीं, मैं खेती में हूँ कहीं को नहीं। तो चुनाव आयो नहीं हो, जिला परिषद डालो, तो मैं बेटा मैं चुनाव लड़ूंगी। हाँ, और यह सीट तो बहुत लोग दिन होगा मैंने लोगों की सेवा करता, तो अब का तो मैंने भी मौका दो, जब मौका दे दियो, और जनता मैंने चुनाव जिता दी। बिल्कुल, मैं राम नारायण जी को कोई किस्सों या को जो थे याद है थे अभी आप अपना जो युवा ही बन दिखावा बन बतास का कि तरीका वह अगर कठे भी कोई भी समस्या आती तो भी को समाधान करने के लिए तुरंत बैठे पहुंचता। हाँ, पहुँचता और बन राह देता। आप सिर्फ परिवार लड़तो तो कहता लड़ो मत भाई, हाँ सल्ट के काम करो, कि केस मुकदमा में कदे भी शौक आगे रहता कि ते राजी पो करो। कदे भी यहाँ को टावरा ने बूढ़ा बडेरा ने कदे भी गेला नहीं हाथ को लगाई ते लड़ाई करो, भाई मेटने में लग गया रहता, भाई ते शांति में रहो, खुश रहो सर। हाँ, ये रहता कि परिवार जोड़न का प्रयास वहाँ के द्वारा किया गया, इसलिए आज पूरा राजस्थान में एक जाट नेता के रूप में बन जाने जा है। मैं अभी विधायक जी मेरे साथ ही, मैं बातचीत करना चाहूँगा बाहू भी कि भाई बाहू सीखो, और बस शुरुआत करके आज लगातार भी जो एक गोड़ आपने बोला करें कि भाई बूढ़े की गोड़ कौन गुड़ाओगो, मारवाड़ी में आप बात कर रहे हैं तो बिकमैन की बा गोड़ लगातार जो गुड़ा रहे हैं। मैं विधायक जी बात करना चाहूँगा। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, आज श्रद्धांजलि सभा को लगभग पिछला 10 सालों लगातार ये तरीके का आयोजन करवाया जा रहा है, और
आज शायद मन ये लग रही कि मैम भी आज खुद ब्लड दियो है, ब्लड डोनेट करियो है। के प्रेरणा सौ पहले तो यही कि भाई राम नारायण जू थान मिलती के थे थान सीखने बहु मिलतो कि इतना बड़ा नेता हा और आज लगातार थे भी प्री पार्टी ने आगे बढ़ा रहे हो। उनका कैरियर, उनका जीवन शब्दों में नहीं बांध सकते हम लोग। अथाह सागर थे वो हम लोगों के लिए प्रेरणा का। और हम जब सोचते हैं बैठ के कि पिताजी से हम लोगों ने क्या सीखा, तो हमने हमारा जीवन कैसे जीते हैं और जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, एक एक बात हम लोगों ने उनसे सीखी। मैं विशेषकर उनकी बहुत प्रिय रहती थी। मैं अपने पापा की बेटी कहलाती थी। कोई मुझे पूछता था कि राम नारायण जी की तू क्या लगती है, तो मैं ये नहीं कहती थी, या वो मुझसे पूछते तेरा नाम क्या है, मैं कहती थी अपने पापा की बेटी। तो एक हमारा मतलब जो बाप बेटी का जो संबंध होता है वो हर व्यक्ति के समझ में नहीं आने वाला था। छोटी सी छोटी बात मैं उनसे अपनी शेयर करती थी। और मैं ये देखती हूँ आजकल के बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हैं, अपनी दोस्ती वगैरह बनाते हैं, फ्रेंड सर्किल उनका एक होता है, लेकिन हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, हम लोग जो थे सारे, मेरी भतीजी वगैरह, हम लोगों को हमेशा मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक दोस्तों का सर्किल होना चाहिए। हम अपने माता पिताजी से हमेशा छोटी से छोटी बड़ी से बात हम शेयर करते थे, और वो अगर हम सही होते थे तो मार्गदर्शन करते थे, और हम गलत होते तो मार्गदर्शन करते, और सही होते तो हमारी पीठ थपथपाते थे। तो मतलब मैं कहूँ कि उनसे जीवन में हमने क्या सीखा, शब्दों में नहीं कह सकते, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। देखो जहाँ मतलब प्रधान शुरुआत करके कि प्रधान आपने मानो जाए कि जब प्रारंभिक सीडी एक जो है बैठा शुरुआत करके मंत्री पद तक वह पहुँचा, तो वह चीज़ कुछ आज भी थाने सीखने मिले हैं कि मैं पिताजी की यह चीज़ ही तो वह फील्ड में काम में ले हो, या फिर विधानसभा में जाओ, या फिर कटे भी नेताओं मिलो तो कुछ वह चीज़ मदद करे हैं? निश्चित तौर पर, लेकिन बाकी राजनीति को समय और आज के समय में बहुत अंतर आ गो, ज़बरदस्त अंतर आ गो। पिताजी को हम लोग देखते थे, बहुत कम लोग कामों के लिए आते थे। जैसे प्राय रहता है कि स्थानांतरण होता है या गांव के अंदर विकास के काम होते, तो उस समय गांव में सड़कों की, इन चीज़ों की डिमांड नहीं होती थी। बस वो ही चाहते थे कि हमारा नेता आगे बढ़े, हम उसके साथ खड़े रहें। लेकिन आज की जो राजनीति है, हर कदम पे आपको लोगों का मान सम्मान रखना पड़ता है, अपने कार्यकर्ताओं को सुनना पड़ता है, और वो जो चाहते हैं उनको मजबूती देनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो पुरानी न तो वैसी जनता आज रही है, न वैसे नेता रहे हैं। और पहले कमिटमेंट होता था गाँव के अंदर कि नहीं, हमने चौधरी साहब को जबान दे दी है और हम उन्हीं को वोट देंगे, उनके लिए मरना जीना सब, एक मतलब खिंचाव रहता था पार्टियों का। आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। आज लोग ये नहीं सोचते कि भाई हमने ज़बान दे दी है, हमारी विधायक ने हमारे लिए इतने काम कराए तो हम उसके प्रति समर्पित रहें या उनका ध्यान रखें। लेकिन विशेषकर मंडावा के लिए मैं कहूँगी कि यहाँ की जनता और हमारे बीच के अंदर एक परिवार सा संबंध है। अगर मैं दुखी होती हूँ तो मैंने देखा वो मेरे दुख में दुखी होते हैं, और मैं खुश रहती हूँ तो वो भी खुश रहते हैं। हमारा एक आत्मीयता का संबंध है यहाँ पर। राम नारायण जी ने जिस तरीका हूँ राजस्थान में एक जाट नेता का रूप में माना जाता, तो कि रीटा जी अभी प्रयास करेंगे कि मंडावा बाहर निकल के थोड़ी सी राजस्थान लेवल, स्टेट लेवल की राजनीति करी जाए। मैं आपने पहले ही बताया कि आज की राजनीति और अभी में फ़र्क है। आजकल लोग देखे कि अच्छा ये आगे बढ़ रही है तो अठाई ना घेर लो। तो मेरी जनता में मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जो बड़े नेता हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली का, वो हम सब कार्यकर्ताओं का बहुत ध्यान रखते हैं। और राजस्थान सरकार भी, हम लोग अपने क्षेत्र की कोई समस्या लेकर जाते हैं तो हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हम लोगों को सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। ठीक चल रहा है। और जाट राजनीति की आप बात कर रहे हो, तो आज का वो नहीं है कि हम किसी एक विशेष जाति को लेकर चल सकते हैं। आजकल सबको साथ लेकर चलने का ज़माना है। हाँ, गर्व है कि जाट जाति से मैं आती हूँ और बहुत मार्शल कौम के रूप में जानी जाती है, और मुझे इसका गर्व भी है। बिल्कुल। अभी केंद्रीय नेतृत्व की बात करी जा रही है। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न हुए यहीं काल ही, क्या उम्मीद करी जा रही है कि कौन है जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे? जो भी लोग जो भी वोट करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे, और देखेंगे कि कांग्रेस का भविष्य किसके साथ है। गुप्त मतदान है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं इस मौके पे इतना कहना चाहूँगी कि
गांधी परिवार जो है, जो कांग्रेस पार्टी जिसके साथ बंधी हुई है, जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा करा, आगे लेकर चले इस देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, जिनका योगदान रहा जिस परिवार का, और उस परिवार ने अपने लिए कुछ भी नहीं करा है। पर विपक्ष ने बहुत खोद लिया, खूब ईडी भी बिठा दी, जांच भी करवा दी और खूब प्रचार भी, गलत प्रचार करा चुनाव के अंदर कि काला धन स्विस बैंक के अंदर है, गांधी परिवार का, कुछ नहीं निकला है। और आज हमारे राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है, और लोग एक एक लोग का जो हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, जो पहले एडवर्स कमेंट आया करता था, आज सहानुभूति राहुल गांधी के साथ है, आज सहानुभूति गांधी परिवार के साथ है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके का बलिदान दिया, क्यों नहीं होगा। आप मुझे बताओ, राहुल जी ने अपना जीवन दे दिया। जिस उम्र के अंदर दादी से वो कहानी सुनने की उम्र होती थी, उस समय उनकी दादी का बलिदान हुआ, उनको मार दिया गया। पिता की लोरी को वो तरसते रहे, पिता के साथ बैठकर बात करने को तरसते रहे, पिता को बम के साथ उड़ा दिया गया, शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दिए गए। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या नहीं देखा, और उस व्यक्ति के लिए विपक्ष इस तरीके से बोलता है, इस तरीके से अंगलियां उठाता है, भद्दी टिप्पणी करता है। आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि भारत की जनता, देश की जनता सब समझती है कि विपक्ष क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, और मुंह तोड़ जवाब देगी। 2024 कांग्रेस का होएगा, राहुल गांधी का होगा। बिल्कुल मैम, जहाँ बात करी जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, राजस्थान में भी आपने काफ़ी उठापटक चाली। एक फ़ोटो रीटा जी की और दिव्या जी की काफ़ी वायरल हुई जी टाइम के गुफ्तगू जी टाइम हो रही के बातचीत जो चल रही है, विधायिका की मीटिंग को बुलाई गई, बाइक फ़ोटो ही काफ़ी वायरल हुई। वो हम लोग CMR में चले गए थे, हम लोगों को ये संदेश था कि विधायक दल की मीटिंग है 7 बजे, और हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे थे। वो उसका ननियाल अपने यहाँ मंडावा विधानसभा कांट के अंदर है, मैं उसकी मौसी लगती हूँ, तो अब वो जो गुफ्तगू हो रही थी वो बताने की नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, अभी मैम यह भी चीज़ कि भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल जी निकल रहे हैं, काफ़ी समय लगातार पैदल जो मार्च चल रहे है, कि बदलाव है जो आने वाला टाइम में देश में देखने मिलेगा। वो कांग्रेस जो एकदम वो बैकफुट पर ही, तो कि अब भारत जोड़ो यात्रा में कुछ बदलाव है जो देखने मिलेगा अपन लोगों को अब सच्चाई सामने आ रही है। जिस तरीके से विपक्ष ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण दे दे के और गुमराह करा था, नौकरियों की 2 करोड़ नौकरियों की उन्होंने बात करी, 15 लाख खाते के अंदर जमा कराने की उन्होंने बात करी, देश को अच्छे दिन आने की उन्होंने बात करी, महंगाई कम करने की बात करी, काला धन लाने की बात करी। तो मैं समझती हूँ पिछले 8 साल से उसको देख रहे हैं, और अभी तक तो ऐसा कुछ उन्होंने चमत्कार नहीं करा। देश का भट्ठा ज़रूर बिठा दिया आर्थिक तौर के ऊपर। अपने 2 साथियों की जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी मदद कर रहे हैं, और अगर ये स्थिति रही तो हमारे बैंक सारे कंगाली की ओर चले जाएंगे, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, धर्म और जाति के नाम पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। तो जो यात्रा निकाली है राहुल गांधी ने, आप देख रहे हैं जिस तरीके से वो रुकते हैं, लोगों में उत्साह है, उनको प्यार करते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग जवान सब मिलते हैं, और वो जो जिस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं कि अब भी अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो हमारा देश ऐसी स्थिति में चला जाएगा कि हम उसको वापस अपने उठा नहीं सकते। कांग्रेस ने जब नेहरू जी ने कमान संभाली थी तो देश में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बनता था, एक सुई तक नहीं बनती थी। और आज देश जहाँ पर है, हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं, हम लोग मून पे जाने की, मंगल पे जाने की बात करते हैं, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल हमारे पास है, डैम बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई है, शिक्षा है, चिकित्सा है, एम्स है, IIT बनी हुई है, तो सारी कांग्रेस की देन है। अगर हम पूछें नरेंद्र मोदी जी से कि आपने देश में 8 साल में क्या दिया, तो उन्होंने धर्म के नाम पे लड़वाया, पुलवामा जैसी दुर्घटनाएं यहाँ पर करवाई है, और चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से, क्योंकि धर्म एक अफीम का काम करते हैं और उनको भारत की जो जनता है उसकी नब्ज़ कमज़ोरी समझ में आ गई है। लेकिन देश ये नहीं जान रहा है कि हम अपनी कमज़ोरी दूसरे को फ़ायदा उठाने दे रहे हैं, भाईचारा हमारा ख़त्म हो रहा है, देश एकदम गर्त में जा रहा है। तो ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, ये जागृति लाग रही है देश के अंदर, लोगों के अंदर, और मैं समझती हूँ कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। मैम, अभी जो देखा कि अगर राजस्थान में विपक्ष की बात करी जाए, पूर्व CM को एक दौरो जो आपने झुंझुनू जो देव दर्शन यात्रा बाकी चाल रही ही, बिको समापन आपने साकम्बरी में हुयो। इसके अलावा एक बड़ो आयोजन लक्ष्मणगढ़ में करवाया गयो बीजेपी की ओर, जिन्हें हुंकार रैली को नाम दिया गयो कि किसानान जो MSP पर खरीद के लिए जो बात करी गई ही,
भी रैली में भी बात उम्मीद जो करी जा रही है कि 30,000 के समथिंग लोग बैठे पहुंचेंगे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी को एक बयान है कि मात्र 3,000 लोग बैठे पहुंच पाया। की तरीका मीटिंग में देख रहे हो? एक बीजेपी एक दूसरे को सल्टाने में लगी हुई है राजस्थान के अंदर तो, और हुंकार रैली तो कोई हुंकार रैली थी भी नहीं। सब लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं बीजेपी के अंदर। आप चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको देख ले, सतीश जी को, आप गजेंद्र उनको शेखावत जी को देख लो, और अन्य है वसुंधरा जी, क्योंकि पहले पूर्व में रह चुकी है, एक चर्चित चेहरा है, लोग उनके पीछे हैं, ज़रूर हैं उनके पीछे, लेकिन यहाँ पे लड़ाई बहुत है। और मैं समझती हूँ कि जनता सब जानती है, और जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर काम करे हैं, और सब लोग साथ में यहाँ पर चल रहे हैं, तो कोई कठिनाई आएगी नहीं कांग्रेस के अंदर। और ये जो इनकी जो रैलियाँ हैं, चाहे वो देव दर्शन हो, चाहे हुंकार रैली हो, कोई सी भी रैली निकाले, इनको जनता ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल मेरे कि मंडावा हेरिटेज सिटी है, पर्यटन काफ़ी आए हैं, लेकिन कोरोना के बाद में एक चीज़ यह बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि एक बार जो पर्यटन आके चला जाए, दोबारा वापस को नहीं आवे, तो बिम्न कुछ सुधारण करने के लिए और कोई प्रयास है जो थारा अभी कार्यकाल में करा जाएगा, कुछ और विकमान बदलाव, या फिर और यह चीज़ की पर्यटन जो भी ही मन ज़्यादा आकर्षित बड़ी करा जा सके? आप देखना आने वाले टाइम में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन 6 से 7 महीने के अंदर, मार्च अप्रैल तक आप देखना मंडावा का नक्शा आपको बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा पर्यटन दृष्टि से। हम लोगों ने टूरिज़्म से यहाँ पर पैसा लिया तकरीबन 3 करोड़ रुपए का। यहाँ पे एक टूरिज़्म हाउस हम लोग बनाएंगे, विश्राम गृह, और सीवरेज का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि गलियाँ सड़कें वगैरह टूटी फूटी हो रही हैं। लेकिन हेरिटेज लुक के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा मंडावा का नाम एकदम हेरिटेज सिटी के रूप में आता है वर्ल्ड मैप के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे इस तरफ जागृति आई है। कोविड के बाद हम समझ रहे हैं कि हमें वापस इस क्षेत्र में हमको उठाना होगा पर्यटन दृष्टि से, और मैं भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ, सरकार भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही है। जो होटल में जो है उनकी स्थितियाँ सुधारी जा रही है। यहाँ पर जो एक हेरिटेज लुक आना चाहिए सिटी का, हम लोग दे रहे हैं। चारों तरफ से NH से, नेशनल हाईवे से ये जुड़ रहा है। इसके अलावा इसको तहसील बनाई है, पंचायत समिति, SDM हेडक्वार्टर हम लोग लेकर आए, नया नगर पालिका भवन बनने जा रहा है, उसके अंदर पंचायत समिति भवन नया बनेगा, एग्रीकल्चर रोड, यहाँ पर कॉलेज आ रही है सड़क के ऊपर, तो आगे रीको इंडस्ट्री लाएंगे। और मेरी जहाँ तक मैं कोशिश कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगले बजट के अंदर फिल्म सिटी के रूप में भी मैं यहाँ पर एक डेवलपमेंट लाना चाहूँगी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल फिल्म सिटी लेकर आऊँगी। तो हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कुछ नया मंडावा आपको दिखेगा। बिल्कुल यही उम्मीद कि जी तरीका हूँ अपने मंडावा जानो जाए हेरिटेज सिटी, फिल्म सिटी। दोस्तों बड़ी बड़ी फिल्म जो काफ़ी चर्चित फिल्म रही, बाकी शूटिंग अपने मंडावा में हुई है, और आज विधायक जी का मुँह या चीज़ की जल्दी है कि उसका आप बैठे फिल्म इंडस्ट्री भी लेके आई जाए। एक साथ में दोस्तों मैं बात करूं एक और चेहरों जो अपने साथ, विधायक जी का बड़ा सिस्टर ही अपने साथ है। वह भी आज श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे ही, आज ब्लड डोनेशन को जो कैंप रखे हुए बिकमान में उपस्थित था। मैं जानना चाहूँगा कि थे थारा पिताजी के सीखने मिलतो, और जब रीटा जी और थे साथ में रहता, तो क्यों आज रीटा जी एक तरीके में आगे निकल गया, थारो के विकमान सहयोग नहीं, दोनों को बराबर रखा है उन्होंने हमेशा। हाँ। ये कहना गलत होगा कि इनको आगे बढ़ाया है। कुछ गुण तो ज़्यादा दिया ही लिए, गुण तो आते ही हैं। हाँ। पापा के गुण तो इसमें हैं ही, उनके सपने ये साकार कर रही है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ये उनके नक्शे कदम पे चल रही है, और मंडावा की जनता में इतना कुछ अभी हुआ है, इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, सब कुछ हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। किस तरीके को सहयोग है जो विधायक जी थारो रहे है कि जब भी चुनाव आवे या फिर कोई भी बात कठे भी देखो, बहुत बार अब तक राजनीतिक दौर तो लंबू पीरियड रहे बिकमैन कठे भी अगर कमजोर है तो किस तरीका मोटिवेट या फिर सहयोग करो? इसको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी मैं हमेशा इसके लिए खड़ी रही हूँ, इसके लिए हमेशा खड़ी रही हूँ, यही मेरा सहयोग है इसके लिए। मैं कोई किस्सा तो जरूर जानना चाहूँगा। कमज़ोर कभी नहीं पड़ने दिया मैंने, कमज़ोर तो इंसान कई बार कई मोर्चों पे, पर मैंने इसका कभी भी ये नहीं, इसको हमेशा आगे बढ़ाया, आगे हिम्मत दी है, आगे सब कुछ। मैम कोई किस्सों में जरूर बचपन को जी टाइम राम नारायण जी के टाइम पर कुछ भी अगर थारे याद है जो मैं चाहूँगा जो दर्शका नगरी टाइम थे बतास को कि बताओ कुछ भी, कोई तो वाक्यों रियो होगो
कि पिताजी के साथ में रहता राजनीति की एक कि भाई चलो थाने अलग क्षेत्र दिया जाए, क्योंकि पूरा राजस्थान में किसान नेता पा मन माना हाँ, तो कदे कोई है कि चीज़ की थारी इच्छा ज़्यादा पढ़ने लिखण में या फिर की चीज़ में रहती, क्योंकि हो सके कि विधायक जी की राजनीति में रही होगी तो ये राजनीति चूज करी, थारी कोई है कि इंटरेस्ट रही हो है? पढ़ने में तो ये बहुत होशियार है बहुत होशियार थी, इसने काफ़ी डिप्लोमा वगैरह लिए। मेरी शादी हो गई थी बीए करते करते। क्या बताऊँ किससे उसके लिए भरमार है कोई एक किस्सो जो बता सको? वो यही बता सकती इससे। ये बता दो कोई बात। अनगिनत किस्से ऐसा कुछ नहीं है। इसको 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 अपने मतलब इसकी पेंटिंग में बहुत शौक़ था। दीदी को, बड़ी दीदी को डांसिंग में बहुत शौक़ था। घरेलू जैसे किचन का बहुत शौक़ रहा है इनको। और मेरा हमेशा से मतलब एक लीडरशिप वाला सा रहता है, मतलब दब के काम करने वाला नहीं रहता। तो मैं इस पे भी हुक्म चला लेती थी कभी कभी और एक में होता था पापा हमेशा आवाज़ लगाते थे मंजू की मम्मी, और ये कहती थी पापा आप मेरा नाम कभी नहीं लेते और मैं फिर मतलब मुझे इस पे भी मैं अपनी बॉसगिरी कर चुकी हूँ, बड़ी दीदी पर भी। घर पे सबको ऐसे करने की आदत थी, लेकिन हम लोगों में बहुत प्यार, आपस के अंदर बहुत प्यार। एक दूसरे को ऐसा नहीं कि कभी एक दूसरे की खिंचाई करी हो, नीचा दिखाने की कोशिश करी हो, जलन जैसी चीज़ हम लोगों में नहीं है। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। ये भतीजी है, अच्छा ये पापा का बेटा, मतलब इसका बेटा मंजू। अच्छा, ये थारा भांजा ही और वह थारी भतीजी हैं। ये इसका बेटा। अच्छा, देख लो कितना बड़ा। तो दोस्तों देखो मैं अभी दिखाऊं थाने विधायक जी पूरी फैमिली के साथ में बैठे हैं ही, अपन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि थे भी कोई बात, कोई किस्सो या को जो बताना चाहोगा दादाजी के बारे में, कुछ सीखने न मिलो, क्योंकि इतना बड़ा एक जो आपा माना कि आज पूरा राजस्थान बहु हर चीज़ सीखने न मिले। हर कोई चाहे कि बाके बारे में कुछ पढ़ियो जाए, कुछ देखियो जाए। तो मैं चाहूँगा कि चीज़ थाने मोस्ट इम्पोर्टेंट बाके मान लागती, बस चीज़ मैं जरूर अपना दर्शकान बताऊँ। थोड़ा आगे मैं तो उनके लिए एक ही चीज़ कहूँगी, जैसे पूरा देश महात्मा गांधी को याद करता है, उस तरह से हम हमारे दादाजी को याद करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। और मुझे तो आज अफसोस होता है कि आज वो हमारे बीच में क्यों नहीं है। अगर आज होते तो पता नहीं हम उनसे कितना और सीखते हैं। उनसे सीखना तो रह गया, हम तो सीख ही नहीं पाए उनसे। बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ी बात ये बोली है कि जब अपन इस चीज़ को एहसास हुआ कि अभी अपन कुछ सीखना है भी दौर में आज अपने साथ को नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा बको आशीर्वाद है। मैं ये चीज़ मानूँ कि हमेशा अपने साथ है और हमेशा आपको आशीर्वाद अपना पर बना के रखेंगे। बका दोहिता ही अपने साथ। आज नाना जी के बारे में याद करो तो कोई ये किस्सा जो थारे ध्यान याद आओ है अभी? मैं तो इतना ज़्यादा तो नहीं रहा उनके साथ, क्योंकि छोटी उम्र मेरी छोटी थी। आज से 10-11 साल पहले उनका निधन हो गया। तो इतना ज़्यादा तो मैं समय नहीं बिता पाया, क्योंकि मैं बाहर रहता था, हॉस्टल जाता था, इसलिए। लेकिन जितना भी देखा, मिस करो आज बात चीज़ की, काश हम साथ रहता तो बहुत सी चीज़ सीखने मिलती। बहुत सारी चीज़ें थी जो अब सोचते हैं कि तब दिमाग में होती तो पूछ लेते, तो क्या पता क्या जवाब मिलता, हमें सीखने को मिलता बहुत। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर देखी थी कि जैसे जब भी मैं आता था छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, या जब भी मैं आता था रहने के लिए साथ में, तो बाहर बैठे रहते थे तो लोग आते थे मिलने के लिए। किसी का क्या काम होता था, किसी का क्या काम होता था। तो मतलब एक लीडर किस तरह लोगों को हैंडल करता है, वो देखने को जो है ना मेरे को मिला। पर उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी, तब समझ में नहीं आती थी। अब याद करते हैं उन चीज़ों को, तब ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसे लोगों को मतलब एक लीडर हैंडल करता है। बिल्कुल दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊं, अभी शायद 4 पीढ़ी जो रामनारायण जी की हटे ही है ना, 4 पीढ़ी आराम होगी ना, क्योंकि ये खुद ही दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी है ना, 4 पीढ़ी रामनारायण जी की दोस्तों मेरे साथ अभी। तो बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही शानदार ये वीडियो। मैं उम्मीद करूं कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज बात करी जाना का किस्सा, और वर्तमान में जो देखा कि अपने साथ विधायक रीटा जी हाँ बात करी है, जो अपने राष्ट्रीय लेवल की भी, स्टेट लेवल की भी और अपने गांव की भी, कि किस तरीके को विकास जो अपने मंडावा में आगामी समय के मान करेंगे।
वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।